नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की यानी बेताल पचीसी की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज की श्रृंखला की कहानी का शीर्षक है कि अधिक साहसी कौन। तो चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वो बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देखाने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर वो मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर ये कह दिया कि ये तो कुलक्षणी है, उसके गुण रानी बनने के लिए मेल नहीं खाते। तो राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया और दोनों पति जो है खुश रहने लगे। तो एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली जिस रास्ते में बलभद्र का घर था। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी हुई थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया, मालूम हुआ कि वो सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा, हो ना हो जिन दासियों को मैंने भेजा था कि तुम उसे देख कर आओ, उन्होंने मेरे साथ छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच बता दी। इतने में सेनापति वहां पर आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हो गई। उसने कहा, स्वामी उन्मादिनी को आप ले लीजिए। तो राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूं जो पराई स्त्री को ले लूं? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वो कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाया और पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दो। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद गया। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। अब इतना कहकर बेताल ने पूछा कि बेताल ये बताओ कि इस सारी कहानी में सबसे ज्यादा साहसी कौन था? सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना कोई अचरज की बात नहीं है। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी उसने अपना राजधर्म नहीं छोड़ा। तो ये जवाब सुनकर, ये उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पे जाकर लटक गया। अगली कहानी अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से, बच्चों से, पोते पोतियों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।